सोचिए आपके शहर या गांव में किसान खाद लेने के लिए आपकी दुकान पर आए, लेकिन इस बार आपके पास सिर्फ कोई सामान्य खाद नहीं बल्कि एक ऐसा बड़ा नाम हो जिसे दुनिया के कई देशों में किसान जानते हों। अब सवाल है, क्या आप यारा फर्टिलाइज़र के डीलर बन सकते हैं? क्या इसके लिए आपके पास पहले से खाद की दुकान होना ज़रूरी है? क्या बिना लाखों रुपए लगाए यारा का बिजनेस शुरू किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, यारा डीलर बनने के लिए आवेदन कहाँ से करना है? और कहीं आप किसी फर्जी एजेंट के चक्कर में तो नहीं पड़ जाएंगे? आज की इस वीडियो में आपको यारा फर्टिलाइज़र डीलरशिप से जुड़ी पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन दोस्तों वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, ताकि अंत में आपको बताऊंगा कि यारा डीलरशिप के नाम पर होने वाले फ्रॉड से कैसे बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LR सचिन राज में। दोस्तों, अगर आप किसान हैं, किसान कृषि की दुकान चलाते हैं और फर्टिलाइज़र बिजनेस करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे यारा फर्टिलाइज़र डीलर कैसे बने। और अगर आप पहली बार यारा का नाम सुन रहे हैं तो पहले यह समझ लेते हैं कि यारा आखिर है क्या। यारा क्या है? दोस्तों, यारा कृषि और क्रॉप न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम करने वाली एक जानी मानी इंटरनेशनल कंपनी है। कंपनी का काम है किसानों को फसल पोषण से जुड़े प्रोडक्ट और सॉल्यूशन उपलब्ध कराना। यारा के पोर्टफोलियो में अलग अलग क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और सॉल्यूशन शामिल हैं। यानी अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस में हैं तो आपके यारा के प्रोडक्ट या नाम के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, किसी बड़ी कंपनी का नाम सुनकर मान लेना कि हर व्यक्ति को सीधे डीलरशिप मिल जाएगी, बिल्कुल सही नहीं है। डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर कंपनी की पॉलिसी, आपके क्षेत्र और आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पर निर्भर करती है, और यह बात आपको वीडियो में समझनी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, यारा डीलर कैसे बने। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सवाल है यारा डीलर बनने के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ये देखना होगा कि आपके क्षेत्र में कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है या नहीं है। इसके बाद कंपनी आपके बिजनेस प्रोफाइल को देख सकती है, जैसे आपकी दुकान कहाँ है, आपके क्षेत्र में किसान कितने हैं, आपका एग्रीकल्चर बिजनेस में अनुभव क्या है, आपके पास प्रोडक्ट रखने की सुविधा है या नहीं है, और आपके पास आवश्यक लाइसेंस और डॉक्यूमेंट हैं या नहीं। यानी सिर्फ यह कह देना मेरे पास पैसे हैं, मुझे डीलरशिप दे दीजिए, इससे डीलरशिप मिलना ज़रूरी नहीं है। कंपनी को सबसे ज़रूरत होती है ऐसे बिजनेस पार्टनर की जो आपके अपने क्षेत्र में किसान तक प्रोडक्ट को सही तरीके से पहुंचा सके। यहाँ आता है एक बड़ा ट्विस्ट। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। कई लोग गूगल या व्हाट्सएप पर सर्च करते हैं यारा डीलरशिप अप्लाई ऑनलाइन, और उन्हें कोई व्यक्ति फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी डीलरशिप अप्रूव्ड हो गई है। फिर कहा जाता है पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करो, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, फिर डीलरशिप कंफर्म होगी। और यहीं पर बहुत से लोग अपना पैसा गंवा बैठते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक बात है, किसी भी अनजान व्यक्ति को सिर्फ फ़ोन या व्हाट्सएप के भरोसे पैसा मत दीजिए। किसी भी डीलरशिप ऑफिसर को ऑफिस रुक कर के वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट कौन से लग सकते हैं? अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। अगर आप किसी फर्टिलाइज़र या एग्रीकल्चर इनपुट बिजनेस में काम करते हैं तो सामान्य तौर पर आपको अपनी बिजनेस आइडेंटिटी और आवश्यक रिकॉग्नाइजेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ सकते हैं।
जैसे कि आधार कार्ड आपका हो गया, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दुकान से जुड़े डॉक्यूमेंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट और आपके राज्य में आवश्यक फर्टिलाइज़र या एग्रीकल्चर इनपुट लाइसेंस। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखें, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस मॉडल और आपके राज्य के नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट की फाइनल लिस्ट हमेशा ऑफिशियल सोर्स से कंफर्म करें। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, कितना पैसा लगेगा? अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं। यारा डीलर बनने के लिए कितना पैसा लगेगा? तो यहाँ मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत से लोग आपको नहीं बताते हैं। इसका कोई एक फिक्स अमाउंट हर व्यक्ति के लिए बताना सही नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर सकता है आपके पास दुकान पहले से या नहीं, गोदाम है या नहीं, आपको कितना स्टॉक रखना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, ट्रांजैक्शन कैपिटल कितना है और कंपनी के साथ आपका बिजनेस मॉडल क्या है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके कहता है कि सिर्फ 50,000 दो यारा की पक्की डीलरशिप ले लो, तो सावधान हो जाइए, पहले वेरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि असली डीलरशिप में सिर्फ पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है ऑफिशियल अप्रूव्ड और प्रॉपर प्रोसेस। कौन बन सकता है यारा का बिजनेस पार्टनर? दोस्तों अगर आपके पास पहले से फर्टिलाइज़र या एग्रीकल्चर इनपुट की दुकान है, अगर आपके क्षेत्र में किसानों से आपका अच्छा संपर्क है, अगर आप किसानों को सही प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर आपके पास दुकान और स्टोर की अच्छी व्यवस्था है, तो आप यारा के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात बिल्कुल नए हैं तो अभी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एग्रीकल्चर बिजनेस को समझिए, अपने क्षेत्र के किसानों की ज़रूरत समझिए और फिर ऑफिशियल चैनल के माध्यम से कंपनी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जानकारी लीजिए। अब सबसे बड़ी बात है, अप्लाई कहाँ करें? अब दोस्तों वीडियो के इस हिस्से में बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप यारा के डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो किसी अनजान एजेंट की बजाय यारा इंडिया के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट चैनल से जानकारी लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। आप अपनी बेसिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन देकर कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपके क्षेत्र में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है या नहीं। किसी भी पेमेंट से पहले ऑफिस कन्फर्मेशन जरूर लें, यही सही तरीका है, आपको फ्रॉड से बचा जा सकता है। दोस्तों आज के समय में एग्रीकल्चर बिजनेस और कंपटीशन ज़रूरी बढ़ गया है, लेकिन किसान हमेशा अच्छे प्रोडक्ट और भरोसेमंद दुकान की तलाश में रहता है। अगर आप किसान को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की वजह से जानकारी देते हैं, उसकी फसल को समझाते हैं और ज़रूरत के अनुसार समाधान बताते हैं, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस मजबूत हो सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर बिजनेस में सबसे बड़ी पूंजी होती है, सिर्फ पैसा ही नहीं, सबसे बड़ी पूंजी होती है किसान का भरोसा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना यारा फर्टिलाइज़र डीलर बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, और सबसे ज़रूरी है फ्रॉड से कैसे बचना है। अगर आप यारा फर्टिलाइज़र की डीलरशिप या किसी दूसरी फर्टिलाइज़र कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए। आप किसी कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो मैं आपको कंपनी के बारे में अगली वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि यारा डीलर अप्लाई करने का ऑफिशियल प्रोसेस अलग से पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊं, तो कमेंट में कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। आप अपने भाई किसान भाइयों को एग्रीकल्चर बिजनेस से जुड़े दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर सचिन राजपूत, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।